मैं समझता हूं कि जो लोग दंगा कर रहे हैं, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी और बहुत लंबी फैंस हो सकती, उनसे ज्यादा गुनहगार तो वो लोग हैं जो हो रहे एक कम्युनिटी पे हो रहे जुल्म के खिलाफ खामोश। हिंदू का जो वायलेंस है वो सुनियोजित था, प्लानिंग के तहत था, आने वाले इलेक्शन की तैयारी थी जो बीजेपी ने की है। और इस तरह के मामला और अभी तक तो न्याय भी नहीं हुआ। ठीक है, किसने दंगा भड़काया, किसने पत्थर किया, ये तो अभी न्यायपालिका में जाएगा, वहां फैसला होगा, उसके बाद में जो मुलजिम होंगे उन्हें सजा होगी। ये तय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले एक तो नूह में हुई घटना का डाटा कलेक्शन नहीं है, बल्कि उस इलाके में रहने वाले वहां की उस माइनॉरिटी और मुसलमानों का दर्द है, उनके ऊपर हुए उस जुल्म की दास्तान है जो कि एक सुनियोजित मॉब ने उनके ऊपर की है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से हिंदुत्व फोर्सेस ने प्लानिंग के साथ 31 जुलाई को उस इलाके में एंटर हुए और किस तरह के नारे, वो नारा जय श्री राम का नारा जिसके बारे में बार बार ये बात कही जा रही है, उस नारे को लगाकर मसाजिद में चढ़ना, दरगाहों में एंटर होना या मुसलमानों के महल्ले के सामने से गुजरना और उस नारे को तेज तेज लगाना, ये उस मानसिकता का प्रतीक है या उन लोगों का नारा है जो इस देश के संविधान को, इस देश के नागरिकों को और इस देश के जो संविधान की वैल्यूज हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस दिन इस देश के पार्लियामेंट में जय श्री राम का नारा लगाया गया था, उस वक्त ये शुरू हो चुका था कि इस देश के संविधान को खत्म करने का जो एक पहला जो मरहला था वो उस दिन से शुरुआत हो गई थी। नूह के बारे में जब इंसिडेंट हुआ तो हमारी इकाई के अध्यक्ष वहां पर रहते हैं शिकरावा में, जो कि नूह से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। मैंने उन्हें फोन किया कि वहां क्या हालात है, तो तकरीबन मैंने 3 या 4 दिन के बाद फोन किया था। तो उन्होंने बताया कि आसिम भाई इस वक्त हम खेत में हैं पूरे परिवार के साथ, जिसमें हमारी माँ, बहनें और परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। वो तमाम लोग इस वक्त खेत में सो रहे हैं। मैंने पूछा कि आप तो नूह से दूर रहते हैं, तो फिर आपको खेत में जाने की क्या जरूरत है परिवार वालों से? उसने बताया कि पुलिस गांव में आ रही है और जो उनको घरों में मिल रहा है उसे पकड़कर ले जा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की मशीनरी के बारे में, वहां की पुलिस के बारे में, कि उस इंसिडेंट के बाद में जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे बयान देते हैं, भड़काते हैं, कहते हैं कि हम वहां आ रहे हैं, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, और उसके बाद इस तरह का दंगा होता है, इस तरह का वायलेंस होता है, लेकिन गिरफ्तारी होती है तो मासूम लोगों की 286 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। बहुत सारे लोग हैं जो खेतों में अभी भी छुपे हुए हैं, भाग रहे हैं लोगों से, पुलिस से, क्योंकि उनके साथ उन्हें उम्मीद है कि उनको उठा लिया जाएगा तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। 2 साल, 10 साल और 20 साल के बाद वो जेल से रिहा होंगे, जैसा कि बहुत सारे नौजवान अभी हैं। सवाल यह है कि ये नूह में जो वायलेंस हुआ है इसका नुकसान कितना हो? 1280 घरों को जो है वो घरों को, दुकानों को तोड़ दिया गया है। क्या इस देश में न्याय व्यवस्था नहीं बची है? क्या आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको टारगेट करके, और अभी तक तो न्याय भी नहीं हुआ। ठीक है, किसने दंगा भड़काया, किसने पत्थर किया, ये तो अभी न्यायपालिका में जाएगा, वहां फैसला होगा, उसके बाद में जो मुलजिम होंगे उन्हें सजा होगी। ये तय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। वो घरों से बाहर रहेंगे, उनको रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस तरह के जो मामला देश में बढ़ते जा रहे हैं, मैं कल ही उस बच्चे से भी मिला अल्तमश से, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि इस तरह के इंसिडेंट कोई महीनों में नहीं हो रहे हैं इस देश में, कोई सालों में नहीं हो रहे, हर दिन हो रहे हैं। जब आप चलती ट्रेन में किसी एक असगर को जो है आप एक जो पुलिस वाला जो है वो मार देता है, उस पर गोली चला देता है। जब मैं अल्तमश से मिला कल मुजफ्फरनगर में, उसके वालिद जब हमने कहा कि हम बच्चे से मिलना चाहते हैं, बहुत डरे और सहमे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा बहुत डरा हुआ है और हम लोग उसको मिलाने में बहुत डर है। हमने कहा कि हम उसके फोटो नहीं लेंगे, हम सिर्फ उससे बात करना चाहते हैं, उसका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। मुश्किल से वो बच्चे को अपने साथ बाहर लेके आए वाले, बच्चा जबान नहीं खोल रहा था,
हमने उसको हंसाने की कोशिश की, उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। वो जो उसके साथ किया है, उस मानसिकता ने जो उसको दर्द दिया है, वो दर्द बहुत गहरा है। उस दर्द को उन सब लोगों को, इस देशवासियों को महसूस करना चाहिए जिनके 7 साल का बच्चा है जो किसी स्कूल में पढ़ता है, जिसको ये कहकर पिटवाया जाए कि ये मुसलमान है, इसको थप्पड़ मारो। उस दर्द को कल मैंने महसूस किया। हम सबको महसूस करना चाहिए 7 साल के उस बच्चे के दर्द को। हम समझते हैं कि नूह का जो वायलेंस है वो सुनियोजित था, प्लानिंग के तहत था, आने वाले इलेक्शन की तैयारी थी जो बीजेपी ने की है, और इस तरह के मामला और भी होंगे। मेरा यह मानना है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आप पढ़ें, पत्रकार बंधु जो यहाँ मौजूद है, सच्चाई को लोगों के पास ले जाएं, उन लोगों के पास भी ले जाएं जो इंडिया नाम से विपक्षी गठबंधन बना रहे हैं। उनके पास भी हमारा ये मैसेज जाना चाहिए, ये रिपोर्ट जानी चाहिए। उनको भी मालूम होना चाहिए कि जिस वोट बैंक को आप अपना वोट बैंक समझते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए, उन इलाकों में आपको भी जाना चाहिए। और मेरा सवाल उस मेजोरिटी से भी इस देश की जो इस तरह के हादसा पे बहुत खामोश है। मैं समझता हूं कि जो लोग दंगा कर रहे हैं, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी और बहुत लंबी फहरिस्त हो सकती, उनसे ज्यादा गुनहगार तो वो लोग हैं जो एक कम्युनिटी पे हो रहे जुल्म के खिलाफ खामोश हैं। वो बोल नहीं रहे हैं, प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं, वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो खामोश हैं। एक कम्युनिटी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मैडम ने और बाकी लोगों ने बताया कि मणिपुर में किस तरह से चर्च पे हमले किए गए, किस तरह से वहां रेप की घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन पहले भी 2 लोगों को जो है वो मारा गया। ये हमारे इस बैनर में मौजूद विश्व गुरु बनते भारत की तस्वीर है, जिसके नागरिकों का यह हाल है कि जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिन्हें घरों से निकाला जा रहा है, जिनके नौजवानों को जो है जेलों में ठूसा जा रहा है। हम इस वक्त की मांग करते हैं कि जितने भी नूह के अंदर जिन लोगों का घर गिराया गया है, उन लोगों के घर बनाए जाए। जिन लोगों के साथ भी फॉल्स चार्जेस में उनको जेलों के अंदर डाला गया है, उन नौजवानों को जेलों से निकाला जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जिन लोगों ने ये दंगा भड़काया है, उनके बयान, उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं। पुलिस को ईमानदारी के साथ में और इन सरकार को ईमानदारी के साथ में, इस देश के प्रधानमंत्री को अपनी जबान खोलनी चाहिए, उसको कुछ बोलना चाहिए ईमानदारी के साथ में। ऐसे लोगों को जो इस देश के जो लोग इस देश में वायलेंस फैला रहे हैं, जो लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश को तोड़ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के जरिए तमाम बातें आप जो है पत्रकार बंधु मौजूद हैं वो बातें पहुंचाएंगे, और इस देश को बचाने, इस देश के संविधान को बचाने की जो ये साझा कोशिश की जा रही है, उसमें आप जरूर शामिल होंगे। मुझे आज वक्त दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया।